ऐसे ही डेली एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल त्रिपाठी ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज हम संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पूरा शुरू से अंत तक पूरा निपटारा करके इसको पढ़ देंगे। उसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेंगे, उसको मैं आपको बताते चलूँगा, उसका आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में इसमें मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूँगा और 100% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का अपना टॉपिक संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया, पहले क्या हुआ और कैसे हुआ, शुरू से एकदम अंत तक पढ़ते जाते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें रोज रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं भारतीय संविधान क्या है। संविधान अगर आपको नहीं पता रहेगा तो इस टॉपिक को पढ़ने का आपका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो पहले हम जान लेते हैं संविधान क्या है। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे संविधान कहते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, सभी के लिए बराबर कानून और बराबर आरक्षण सभी को, और उससे भारत का संविधान कहते हैं दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद में फिर देखते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसने किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसने किया, कब किया, कैसे किया। ये भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था दोस्तों। और चलिए अब हम निर्माण की तरफ बढ़ जाते हैं अपने और देखते हैं कि क्या है हमारे निर्माण में, और चलिए पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा की निर्माण प्रक्रिया लिखी हुई है। तो आज हम निर्माण के बारे में यहाँ से पढ़ ही लेते हैं। भारत की तरफ से, भारतीयों की तरफ से संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया दोस्तों। ये देख लीजिए दोस्तों, ये पेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें पूछ लेता है कि सर्वप्रथम मांग किसने किया। 1934 में कहाँ किया, रांची में किया, और किसने की, स्वराज पार्टी ने की दोस्तों। उसके बाद में फिर हम देखते हैं भारतीय संविधान के गठन का विचार, संविधान के गठन का जो विचार था वो किसने दिया। तो आपको बताना है संविधान के गठन का जो विचार है वो M.N. राय ने दिया था। और कब दिया था दोस्तों, ये 1934 में दिया था। कब दिया था, M.N. राय ने दिए थे और ये 1934 में दिए थे। फिर दोस्तों आगे देख लेते हैं हम, भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। दोस्तों इसमें आपको बहुत ही ध्यान देना है कि अगर आपसे जब मांग पूछे तो आपको 1934 रांची स्वराज पार्टी लगाना है, और अगर आपसे भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव पूछे तो आपको सर्वप्रथम वर्ष 1942 क्रिप्स मिशन लगाना है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, और यहाँ से देखते रहना है। तो भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव की सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में संविधान निर्माण करने के तरीके पर विचार विमर्श करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया। अब देखिए दोस्तों, पहले हमारा जो है भारत की तरफ से मांग तो कर ली गई मई 1934 में, कहाँ की गई, रांची स्वराज पार्टी ने की दोस्तों। उसके बाद में फिर संविधान सभा का गठन भी M.N. राय 1934 में दे चुके थे। उसके बाद में दोस्तों भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर प्रस्ताव भी हो गया जो सर्वप्रथम दिया क्रिप्स मिशन ने 1942 में। उसके बाद में दोस्तों भारत में संविधान निर्माण करने के तरीके पर विचार विमर्श करने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया कि कैसे चलेगा संविधान और इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे, इसको लिखने और बताने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आया दोस्तों। फिर उसके बाद में हम अब आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत से आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या के
अनुपात में था। इसको हम थोड़ा समझते हैं दोस्तों। जब कैबिनेट मिशन योजना आई तो उसके बाद में फिर निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत से 10 लाख व्यक्तियों पर, यहाँ पर लिखा हुआ 10 लाख व्यक्तियों पर 10 जनसंख्या का अनुपात था और 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति जाएगा जो कि चुनाव लड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों ये सेकंड वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और ध्यान से इसको सुने या देखें। देखिए, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थे। पहले तो ये देखिए आप, पहले दोस्तों ये देखते हैं संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको बताना है 389 कितनी थी, 389 संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी। उसके बाद में दोस्तों इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। इनमें से जो है दोस्तों 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दे दी गई और जो 93 बची उसे देशी रियासतों को दी गई। उसके बाद में दोस्तों ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 और ये गलत प्रिंट हो गया है तो ये, और 292 कांग्रेस थी। 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर जनरल का, ये 292 हमारा जो है ये मैसेज गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पर कांग्रेस होना चाहिए। तो 296 सीटों के कांग्रेस और 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर के प्रांतों को और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से एक किया जाना था दोस्तों। जो है 4 मुख्य प्रांतों मतलब कमिश्नरी क्षेत्र जो थे 4 मुख्य आयुक्तों को किया गया। उसके बाद में प्रत्येक में से एक, 4 थे तो एक प्रत्येक में से हुए। उसके बाद में दोस्तों इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त में संपन्न हुए। जब संविधान सभा का आपसे पूछ लिया प्रथम चुनाव कब हुआ, तो जुलाई अगस्त में संविधान सभा का प्रथम चुनाव हुआ। तो यहाँ से संपन्न हो गया संविधान सभा का जो जुलाई अगस्त में जो हमारा ये चुनाव था। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे हम अपने बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। जब 389 में से 296 सीटें जो है ब्रिटिश भारत को आवंटित हो गई। उसके बाद में फिर कांग्रेस को 208 मिली और मुस्लिम लीग को 73, छोटे समूह को 15, ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसमें आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा किस मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन की परिणाम थी। उसके बाद में फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक या प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो ये आपको बताना है दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल 207 सदस्य थे और जिसमें 9 महिलाएं थी, इन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद में दोस्तों इसको आपको एक बार फिर से पढ़ के मैं बता देता हूँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था और 9 महिलाएं थी उसमें दोस्तों। अब हम आगे देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दोस्तों ये अस्थायी और अस्थायी बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हो गई। उस दिन 9 दिसंबर को 2 दिन के लिए, उस दिन की ये सबसे वरिष्ठ थे, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को उस दिन का अध्यक्ष बना दिया गया, उस दिन के बैठक का। और फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं उसके 2 ही दिन बाद, इसमें 9 दिसंबर को 1946 को वो 2 दिन के लिए सिर्फ बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके 2 दिन बाद दोस्तों, उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया। वो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर दिया। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं
13 उसके फिर 2 दिन बाद, ये मैंने एक इसलिए कंटिन्यू रखा है, उसके 2 ही दिन बाद 9, 2, 11 और फिर 2, 13, उसके 2 दिन बाद फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, तो इसका उत्तर आपको बता देना है 13 दिसंबर 1946 को किया प्रस्तुत। उसके बाद में फिर दोस्तों हम आगे देखते हैं, भारतीय संविधान निर्माण और अंगीकृत होने तक उसमें संविधान सभा में कितने दिन लगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि संविधान बनने में कितना दिन लगा। संविधान बनने में दोस्तों आपको ये इसमें 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। इसको आप याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। दोस्तों यहाँ पर भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन हुए। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन, जब 11वां अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। दोस्तों ये देखना है, संविधान को में कुल 11 अधिवेशन हुए, ये तो आसान है। उसके बाद में 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित कर लिया गया था। लेकिन दोस्तों फिर भी हमारा संविधान जो है वो लागू नहीं हुआ था। इसलिए आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित कर लिया गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब ये देख लेते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मर्पित 26 नवंबर 1949 को हो गया दोस्तों। लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनके लागू हो गया दोस्तों। उसके बाद में फिर हम आगे देख लेते हैं, संविधान सभा के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब आपसे अगर पूछ ले कि संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसमें आपको बताना है बेनेगल नरसिंह राव। अगर आपके बारे में शॉर्ट लिखा है तो BN राव, इनका शॉर्ट नाम BN राव है, और वरना आप इसको बेनेगल नरसिंह राव भी कह सकते हैं। उसके बाद में फिर अगला देख लेते हैं अपना टॉपिक, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी। हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिला संख्या कितनी थी, तो आपको बताना है कि 15 थी दोस्तों। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।